बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों ने किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नू किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3000 रुपए से बढ़ाकर 3200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। सर, SIR को लेकर जो राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो धरने पर बैठी है, अभी भी बैठी है रास्ते पे, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो बंगाल के बारे में जो चर्चाएं हैं, यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज तो रही नहीं है। किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचल करके, संविधान को कुचल करके, संवैधानिक पीठ का जिस प्रकार से ममता बनर्जी अपमानित कर रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल ने ये मन बनाया है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनेगी, और जो ममता दीदी ने यहाँ की जनता का शोषण किया है, शोषण भी इस प्रकार का किया है। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, वो सेम अत्याचार यहाँ की सरकार लोगों के साथ कर रही है। आज यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज यहाँ पर कर्मचारी वर्ग परेशान है, किसान वर्ग दुखी है इस सरकार से, युवाओं को रोजगार नहीं है। ये इस प्रकार की सरकार, आज बंगाल के लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन यहाँ चाहते हैं, ताकि हमारा बंगाल, जिसने बड़े प्रतिभावान व्यक्तित्व दिए हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी में यहाँ के लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा की है, उस बंगाल की स्थिति एक ममता ने क्या की है, ये पूरा का पूरा देश जान रहा है। क्योंकि जहां से बंगाल से आजादी की लड़ाई में यहाँ के युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, वंदे मातरम जैसा गीत इस बंगाल की पवित्र धरा ने दिया है, उस बंगाल की क्या हालात की है। पहले तो कम्युनिस्ट के लोगों ने यहाँ पर रोजगार और यहाँ के लोकतंत्र को कुचलने का काम उन्होंने किया, उससे बड़ा पाप ये ममता दीदी कर रही है। यहाँ के उद्योग पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज नहीं है,
इस प्रकार से लोग इस राज्य के अंदर तंग हैं। लोग अब चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, हमारा बंगाल भी ये विकसित हो, जहां उद्योग आए, जहां पर युवाओं को रोजगार मिले, जहां पर बहनें सुरक्षित हों और जहां का किसान संपन्न हो। गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम जिस सरकार में हो, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो सकती है। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जिनको ममता ने यहाँ लागू नहीं किया, यहाँ के लोग उनसे वंचित हैं, चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे बंगाल के लोग वंचित हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो वो सब योजनाएं, वो पूरा का पूरा एजेंडा वो बंगाल में भी लागू होगा, ताकि गरीब को सशक्त और मजबूत किया जाए। एक और आपकी कीर्ति आजाद फॉर्मर क्रिकेटर तृणमूल सांसद वो कह रही है क्यों ट्रॉफी को मंदिर ही लेके गया, मस्जिद में क्यों लेके गया, गुरुद्वारा में क्यों लेके नहीं गया? इंडिया जो ट्रॉफी जीता इसको कीर्ति आजाद फॉर्मर क्रिकेटर एमपी। देखिए, क्योंकि ना तो कांग्रेस का और ना तृणमूल कांग्रेस का हमारी संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अभी देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी एक ऐसे लोगों के बीच में जो आदिवासी समाज है, उस समाज के बीच में वो यहाँ पर आई थी और किस प्रकार से ऐन समय के ऊपर कार्यक्रम को बदलने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। ये लोग तो लोकतंत्र को कुचलने का काम करते हैं। आज जैसा मैंने कहा भी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस राज्य में। आज युवाओं को रोजगार नहीं है, उद्योग पलायन कर रहा है और किसान दुखी है, गरीब को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। आने वाले समय के अंदर बंगाल ने ये निर्णय किया है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बंगाल बनाएंगे। बिहार थैंक यू। सर